मैं आपको जो बताने वाला हूँ ना दोस्तों, बहुत महत्वपूर्ण है। और जहाँ तक मुझे लगता है कि आप में से ज़्यादातर लोगों को ये बात नहीं पता होगी, क्योंकि ये अकल्ट से रिलेटेड है। हम सभी सूर्य को जल तो चढ़ाते हैं, लेकिन सूर्य को जल चढ़ाने का विधान जो होता है ना, वो थोड़ा सा अलग होता है। वृषभ राशि में शुक्र जो है लग्नेश होते हैं, ठीक है। और विभिन्न जातकों की पत्रिका में सूर्य और शुक्र की युति पाई जाती है। जब शुक्र सूर्य महाराज के साथ में आते हैं तो वो अस्त हो जाते हैं। 99% केसेस में शुक्र जो है अस्त हो जाते हैं। और ऐसे जब प्लैनेट अस्त हो जाता है ना, तो वो अपने ट्रांजिट में भी उस प्रकार के परिणाम नहीं दे पाता जिस प्रकार के परिणाम उसे देने चाहिए। इसका समाधान जो है ना, एस्ट्रोलॉजर्स क्या करते हैं कि आपको शुक्र की पावर बढ़ाने के लिए आपको डायमंड या फिर अमेरिकन डायमंड या फिर बहुत सस्ते में बात की जाए तो जर्किन पहनने की सलाह देते हैं। मैं आपको जो आज उपाय देने वाला हूँ ना, वो विदाउट एनी पैनी, सिंगल पैनी का खर्चा नहीं है उसमें, वो आप अपने घर पे ही कर सकते हैं। और शुक्र को अपने बलवान करने के लिए इससे सस्ता और सरल उपाय कुछ नहीं हो सकता। देखिए, सूर्य को आप सभी जल चढ़ाते हैं, नहीं चढ़ाते हैं तो वो तो एक आदत बना लीजिए सूर्य को जल चढ़ाने की, क्योंकि सूर्य सभी ग्रहों के राजा हैं। तो सूर्य को तो जल चढ़ाना नितांत आवश्यक है। हम लोग जब सूर्य को जल चढ़ाते हैं तो अपने सर के ऊपर से ऐसे करके सूर्य को जल चढ़ाते हैं। अब उसमें लोग क्या करते हैं कि उसमें बहुत सारी चीज़ें मिला लेते हैं, कुमकुम मिला लेते हैं, हल्दी मिला लेते हैं, चंदन मिला लेते हैं, चावल मिला लेते हैं। जब आपका सूर्य शुक्र के साथ में बैठा हो, आपको कुछ नहीं मिलाना, सिर्फ आपको दही का पानी, दही नहीं मिलाना है, याद रखिएगा इस बात को। आपको जो सूर्य के लिए जो जल है, आप जो सूर्य को जल चढ़ाने वाले हैं, उस जल में एक बूंद दही, कर्ड, योगर्ट, जो आप समझ सकें, है ना, वो योगर्ट या कर्ड की पानी की एक बूंद आपको उसमें मिला लेनी है। इतना कर लेंगे ना, शुक्र जो आपके सूर्य के साथ में बैठकर अस्त हैं और आपको अपना परिणाम नहीं दे पा रहे हैं, निश्चित तौर पर आपको शुभ परिणाम देना शुरू कर देंगे, गोचर में भी और आपके नेटल चार्ट में भी। करके देखिएगा, बिना पैसे का उपाय है। यदि अच्छा लगे और रिजल्ट मिले तो कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। इसे शुक्रवार के दिन से शुरू कीजिएगा और नियमित रूप से इसको प्रयोग में लाइएगा। वृषभ राशि के लिए बहुत महत्वपूर्ण परिवर्तन होने जा रहा है। जैसा कि आपने थंबनेल में देखा कि तारीख नोट कर लीजिए, 6/6/2025, 6 जून 2025 को ऐसा क्या होने वाला है जो कि वृषभ राशि के ऊपर बहुत महत्वपूर्ण हो सकता है, यही हम लोग आज चर्चा करने वाले हैं। नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। मैं आपका ज्योतिष मित्र श्लोक वर्मा आपके अपने चैनल श्री हनुमंत कृपा में आपका हार्दिक स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं। बड़े भैया श्री हनुमान जी से करबद्ध निवेदन करता हूं कि अपने हनुमत कृपा परिवार के सभी सदस्यों को, नए जुड़ने वाले सभी सदस्यों को सुख समृद्धि प्रदान करें, उन्हें उनके कार्यों में आशातीत सफलता प्रदान करें। दोस्तों, मेरे पीछे जो आप ये चार्ट देख रहे हैं, ये जो 2 का अंक लिखा हुआ है, ये इस बात को दिखाता है कि या तो आपकी लग्न वृषभ है या फिर आपकी राशि वृषभ है। पहले हम बात कर लेते हैं कि गुरु का ट्रांजिट तो हो चुका, लेकिन गुरु के ट्रांजिट होने के बावजूद भी आपको शुभ परिणाम क्यों नहीं देखने को मिल रहा है। देखिए, एक बड़ी कॉमन सी बात है कि जब 2 प्लैनेट के बीच में एक शुभ ग्रह फंस जाता है तो वो अपने रिजल्ट नहीं दे पाता। 6 जून 2025 को मंगल महाराज ट्रांजिट कर जाएंगे, तो ये जो पापकर्तरी दोष बना हुआ है ना, आपके फर्स्ट हाउस में सूर्य बैठे हुए हैं, आपके थर्ड हाउस में मंगल महाराज नीच की स्थिति में बैठे हुए हैं, ये एक पाप कर्तरी दोष बना हुआ है। 6 जून को जैसे ही मंगल महाराज ट्रांजिट करेंगे, ये गुरु जो है इस दोष से मुक्त हो जाएंगे और फिर आपको गुरु के गुणों, शुभ गुणों में, जैसी आपकी पत्रिका में गुरु की स्थिति है, उस अनुसार आपको गुरु के रिजल्ट मिलना शुरू हो जाएंगे। वीडियो को अंत तक अवश्य देखिएगा। कहीं भी अच्छा लगता है कमेंट बॉक्स में जय श्री राम लिखेंगे, आपको भी अच्छा लगेगा, हमें भी अच्छा लगेगा आपके लिए इस तरह के विश्लेषण लेकर आने के लिए। देखिए, 6 जून 2025 के दिन जो ट्रांजिट होने वाला है ना, वो महत्वपूर्ण परिवर्तन है और ये लगभग 50 से लेके 51 दिनों तक का चलने वाला ट्रांजिट है। मंगल महाराज 6 जून 2025 को, या कहें तो सुबह
7 जून की सुबह जब आप सोकर उठेंगे तो ये मंगल महाराज का जो ट्रांजिट है ये आपको आपके 4th हाउस में होता हुआ मिलेगा। मंगल आपकी पत्रिका में, हमारे वृषभ राशि की पत्रिका में कोई बहुत अच्छा स्थान नहीं रखते हैं, है ना, क्योंकि मंगल एक तो आपके सप्तमेश होते हैं और दूसरे आपके द्वादशेश होते हैं, मतलब 12वें भाव के स्वामी हैं। दोनों ही भाव जो हैं ये मारक भाव कहे जाते हैं। यदि आपकी पत्रिका में मंगल की स्थिति ठीक नहीं है तो 6 जून से लेकर अगले 51 दिन, मतलब आप समझ सकते हैं कि 26 जुलाई तक का जो पीरियड है ना, ये आपसे विशेष सावधानी की डिमांड करता है। किन क्षेत्रों में सावधानी की डिमांड करता है? क्योंकि मंगल का ट्रांजिट आपके 4थे भाव में होगा, जहां पर कि सूर्य की राशि लियो आती है, सिंह राशि फॉल करती है। 18 मई 2025 को राहु और केतु का ट्रांजिट हुआ। राहु आपके 10वें भाव में आए, वहीं केतु महाराज आपके 4th हाउस में पहुंचे। 4था भाव आप जानते हैं कि माता से संबंधित होता है, हमारे सुख स्थान कहा जाता है। इवन अगर ईमानदारी से बात कहें ना तो 4था भाव हमारी भावनाओं का भाव है, हमारे इमोशंस इस भाव से जुड़े होते हैं, क्योंकि ये भाव जो है ये हमारी माँ का भाव है। मातृत्व की जो एक छाया होती है ना, जो माँ के स्नेह से वंचित हो जाता है, वही इस दर्द को, इस पीड़ा को समझ सकता है कि माँ क्या होती है। 4थे भाव में मंगल और केतु का कॉम्बिनेशन, चूंकि सूर्य की राशि यहाँ पर फॉल करती है सिंह राशि, सूर्य पिता का भी कारक है। देखिए, अन्य राशि वालों को तो सूर्य की तरफ से दिक्कत है, ठीक है, लेकिन विशेषकर वृषभ राशि को देखिए, केतु का ट्रांजिट आपकी पत्रिका में सूर्य की राशि में हो रहा है, सिंह राशि में। सूर्य आपकी पिता का कारक है, ठीक है। भाव जो है 4था भाव, ये आपकी माता का कारक है। अगले 1.5 वर्ष आपको अपनी माता और पिता के स्वास्थ्य में निहायत सावधानी बरतना जरूरी है, ठीक है। अन्यथा देखिए, ये केतु जो है ना, ये डिटैचमेंट का कारक होता है दोस्तों। कहीं ना कहीं ये कुछ इस तरीके का कॉम्बिनेशन बनता है। जब मंगल केतु के साथ आकर बैठेंगे ना, तो ये स्पेशली ये जो 51 दिन का कॉम्बिनेशन बनेगा, ये आपको आपके पिता के स्वास्थ्य की तरफ के साथ साथ आपकी माता के स्वास्थ्य की तरफ भी आपको बेहद सावधानी बरतने वाला हो सकता है। क्योंकि केतु आप जानते हैं कि हेडलेस प्लैनेट है, थॉटलेस प्लैनेट है, ठीक है। छटपटाहट है, पीड़ा है, विचार नहीं है इसके पास में, सिर्फ भाव है, भावनाएं हैं, ठीक है। और मंगल क्या है? मंगल सुपर एग्रेशन का कारक है, अति आक्रामकता जिसे कहा जाता है ना, वो मंगल का नितांत गुण है। जब भी मंगल और केतु का कॉम्बिनेशन बनता है, ये सिचुएशन इस प्रकार की होती है कि आप हेडलेस एग्रेशन, मतलब आप जिसको कह सकते हैं कि अनियंत्रित क्रोध, जिसमें आप कोई विचार नहीं है, कोई सोच नहीं है, सिर्फ आप क्रोध कर रहे हैं, है ना। तो यहाँ पर ये एक अनियंत्रितता की स्थिति का निर्माण होता है। और क्योंकि 4था भाव हमारी बॉडी पार्ट में हमारे चेस्ट को रिप्रेजेंट करता है, हमारे हार्ट को रिप्रेजेंट करता है, ठीक है। तो कहीं ना कहीं आपको स्वयं के लिए, यदि आप हार्ट के पेशेंट हैं, आपको तुरंत अपना चेकअप कराना चाहिए। यदि आपने करा लिया है तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन यदि आपने नहीं कराया है तो 6 जून से पहले आपको अपना हार्ट एक बार चेक करा लेना चाहिए। दूसरी चीज़ ये कि मंगल देखिए, मार्स जो है वो ब्लड है, रक्त का कारक है मंगल, वहीं केतु जो है ना, ये कट का कारक है। छोटी मोटी दुर्घटना में चोट चपेट लग जाना, कट लग जाना, ब्लड निकल जाना, ये सारी चीज़ें जो है ना, एक कॉमन चीज़ें हैं। ये इस कॉम्बिनेशन में देखने के लिए मिलती ही हैं। अंगारक योग कहते हैं इसे। और सामने से जो है ना, ये 10th हाउस में बैठे हुए राहु महाराज, ये यहाँ पर तड़का लगाने का काम कर रहे हैं। केतु, मंगल और राहु की ये जो युति आपके 4थे भाव में बन रही है, ये आपको हार्ट रिलेटेड समस्या या फिर आपके माता या पिता के स्वास्थ्य में समस्या देखने के लिए इन 51 दिनों में विशेष तौर पर आपको मिल सकती है। देखिए, माता और पिता के स्वास्थ्य का ध्यान तो आपको अगले 1.5 वर्ष तक रखना ही रखना है,
क्योंकि केतु महाराज का ये जो ट्रांजिट आपके 4th हाउस में हुआ है ना, ये तो दिसंबर 2026 तक यहीं बैठने वाले हैं। तो कहीं ना कहीं माता के स्वास्थ्य की चिंता, और चूंकि सिंह राशि में बैठे हुए हैं इसलिए पिता के स्वास्थ्य की चिंता, दोनों ही सब तरफ से ये जो स्थितियां हैं ना, ये बड़ी विचारणीय हैं, ध्यान रखने वाली हैं। और मैं उम्मीद करता हूं अपने वृषभ राशि के जातकों से कि वो अपने माता पिता की सेवा में किसी प्रकार की कोई कोताही नहीं उठा रखेंगे। मंगल महाराज के लिए देखिए एक और जो है एक नॉर्मल सी एक अवधारणा है कि हनुमान चालीसा मतलब मंगल देव। हनुमान जी मंगल के आराध्य देव तो हैं, इसमें कोई दो राय नहीं है, लेकिन कई जातकों की पत्रिका में मंगल मारक भी बनते हैं। जैसे आपके हम वृषभ राशि में भाव की बात करें तो भाव आधारित यदि मैं बात करूं तो मंगल आपके 7वें भाव के स्वामी हैं और द्वादशेश हैं। मतलब कहीं ना कहीं मंगल महाराज वृषभ राशि की पत्रिका में डबल मार्केश बनते हैं। तो अब हनुमान जी तो मारक नहीं हुए, है ना, मारक कौन हुआ आपका? मंगल हुआ। और मंगल एक प्लैनेट है, ठीक है, हनुमान जी आराध्य देव हैं, मंगल एक प्लैनेट है। मंगल का मंत्र ओम क्राम क्रीम क्रोम सह भौमाय नमः ये मंत्र होता है, या फिर एक 2 लाइनर मंत्र है, धरणी गंभ संभूतम विद्युत कांति समप्रभम कुमारम शक्ति हस्तम च मंगल परमाम्यहम। धरणी गर्भ संभूतम विद्युत कांति समप्रभम कुमारम शक्ति हस्तम च मंगल परमाम्यहम। इन दोनों में से कोई भी एक मंत्र आप उठा लीजिए। यदि 1 लाइनर उठाना है तो ओम क्राम क्रीम क्रोम स भौमाय नमः मंगलवार के दिन से इस मंत्र का जाप करें, संकल्प करते हुए कि मैं अपने मंगल की शांति के लिए इन मंत्रों का जाप कर रहा हूं। निश्चित तौर पर मंगल की पीड़ा से आपको मुक्ति जरूर देखने के लिए मिलेगी। यदि आपकी पत्रिका में केतु की स्थिति शुभ नहीं है, आप क्या कर सकते हैं? ओम केम केतवाय नमः शनिवार के दिन से प्रतिदिन कम से कम 108 बार संध्या समय सूर्य डूबने के पश्चात यदि आप इसका जाप करेंगे तो केतु जन्य पीड़ा से आपको कहीं ना कहीं मुक्ति जरूर मिल जाएगी। दोस्तों, वीडियो यदि अच्छा लगा हो आपको तो अपने इस चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। यदि हमसे पत्रिका का विश्लेषण कराना चाहते हैं, हमारा व्हाट्सएप नंबर थंबनेल में दिया गया है। पर्सनल कंसल्टेशन पेड होता है, एक छोटी सी फीस आपको पे करनी होती है। आपकी समस्या का उचित समाधान हमारे द्वारा करने का प्रयास जरूर किया जाता है। चलिए फिर मिलते हैं, तब तक के लिए जय श्री राम।